बाद 1 घंटा जल्दी गुजर गया और पहला राउंड पार करने वाले 1000 बच्चे एक बार फिर स्टेडियम में एक साथ इकट्ठा हो गए। प्रोफेसर गौरांग अपनी कुर्सी से उठे, एक बार फिर स्टेडियम में एक साथ इकट्ठा हो गए। प्रोफेसर गौरांग अपनी कुर्सी से उठे और बच्चों के सामने हवा में तैरने लगे। अगला राउंड बहुत ही सरल है बच्चों। सरल शब्द सुनते ही सब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो जानते थे कि तय खाने के बाद ये राउंड इतना आसान नहीं होगा। अगले राउंड के लिए तुम सभी को बस अगले 3 घंटे तक अपनी जगह पर खड़े रहना है। तुम चाहो तो किसी स्किल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 3 घंटे बाद भी जो लोग खड़े रहेंगे वो अगले राउंड में प्रवेश कर जाएंगे। प्रोफेसर ने हाथों को हवा में लहराया और एक रेत की घड़ी सबके सामने आ गई। इसके तुरंत बाद ही बच्चों को अपने कंधे पर एक ऐसा बोझ महसूस हुआ कि 20 बच्चे तो अचानक ही वहां गिर पड़े और कंपटीशन से बाहर हो गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, एक एक करके बच्चे गिरने लगे। एक दर्शक ने बोर होते हुए सोम की तरफ देखा। शर्त लगाते हो अगला कौन गिरेगा? हाँ, मेरा दाव उस लड़के पर है। 10 सोने के सिक्के। सोम ने शिवाय की तरफ इशारा किया। वो दर्शक हैरान था क्योंकि शिवाय को देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि उसके कंधों पर कोई बोझ भी है। हाँ, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? मेरा भाई है, तुम छींक भी दोगे तो भी गिर जाएगा। आमतौर पर सोम की बात सही साबित होती थी, लेकिन आज का दिन शिवाय का था। उसे कोई बोझ महसूस नहीं हो रहा था और इस बात को लेकर वो भी हैरान था। उसने अपने आसपास के बच्चों की तरफ देखा और फिर उसकी नजर प्रोफेसर पर पड़ी जो उसी की तरफ देख रहे थे। उसे शक होने लगा। क्या प्रोफेसर मेरी मदद कर रहे हैं? प्रोफेसर गौरांग ने जल्दी अपनी नजरें वहां से हटा ली और मनी मन शिवाय को कोसने लगे। ये लड़का भी ना, इसे मुस्कुराने की क्या जरूरत? क्या कुछ देर थोड़ा नाटक नहीं कर सकता? जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शिवाय का शक यकीन में बदल गया। अब वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि प्रोफेसर उसकी मदद कर रहे हैं। उसे वो स्किल क्रिस्टल्स भी याद आने लगे और वो पूरी बात समझ गया। यूं ही 2 घंटे बीत गए और लगभग आधे बच्चे नीचे गिर चुके थे। कनिष्क और लतिका को कुछ मुश्किल आने लगी थी, जबकि मीना ने अपने जादू की मदद से बोझ को कम किया हुआ था। इस बीच उनकी नजर शिवाय पर गई, जो अब अंगड़ाई ले रहा था। प्रोफेसर को भी डर लगने लगा था कि कहीं उनका राज सबके सामने ना आ जाए। शिवाय को देखते हुए प्रोफेसर के मन में तो एक बार को ख्याल आया कि उसके ऊपर बाकियों से दुगना भार डाला जाए, लेकिन किसी तरह उन्होंने खुद को शांत किया। दर्शकों के बीच बैठा सोम भी ये सब देख रहा था। उसे 10 सिक्के जाने का दुख तो था, लेकिन वो अब सचमुच शिवाय के लिए बहुत खुश था। दूसरा राउंड खत्म हुआ और अक्षय समेत सभी बच्चे थकान के कारण वहीं गिर गए, लेकिन मीना और शिवाय अब भी वहीं खड़े थे। मुबारक हो बच्चों, 1000 में से 201 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दूसरा राउंड भी पार कर लिया। आप सभी की मेहनत को सलाम। सभी दर्शक तालियां बजाने लगे। शिवाय ने देखा कि प्रोफेसर उसे ही घूर रहे हैं और उनकी आंखों में उन्हें आग नजर आ रही थी। दर्शकों की तालियां रुकने के बाद वो फिर बोले, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए अब आखिरी राउंड कल सुबह होगा। धीरे धीरे सभी लोग वापस लौटने लगे। शिवाय भी बहुत गर्व के साथ वापस जा रहा था, हालांकि उसे मालूम था कि वो अपनी मेहनत से यहाँ नहीं पहुंचा है। अगली सुबह एक बार फिर बचे हुए लोगों को देखने के लिए भीड़ लौटी। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल हम 100 बच्चों को एकेडमी में लेते हैं। क्योंकि इस बार हमारे पास 201 बच गए हैं, इसलिए 101 बच्चे इस राउंड में आगे निकलेंगे। हमने तय किया है कि इस बार इस राउंड का फैसला एक बार फिर एक युद्ध से किया जाएगा। सभी बच्चों को अपने ओपोनेंट को हराना है। सभी बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे क्योंकि उनकी संख्या 201 थी। मुझे पता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि इस बार हमारे पास 201 बच्चे हैं, इसलिए हमने तय किया है कि किसी एक बच्चे को हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। सभी बच्चों के टोकन नंबर पर्चियों पर लिखकर एक टोकरी में डाले गए हैं और जिसका भी टोकन नंबर बाहर आएगा उसे सीधे तौर पर एकेडमी में प्रवेश मिल जाएगा। ये सुनकर शिवाय के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसे पूरा यकीन था कि हर हाल में वाइस प्रिंसिपल गौरांग उसी का टोकन नंबर चुनेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर भी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उन्होंने कल की सारी घटना प्रिंसिपल को बताई थी, जिन्होंने ये तय किया था कि अब शिवाय की कोई मदद नहीं की जाएगी। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से छल के साथ कोई बच्चा उनके एकेडमी में दाखिल हो। सभी तैयारियों के बाद दर्शकों में से एक बूढ़ी औरत को वो नंबर चुनने के लिए बुलाया गया। उस औरत ने एक पर्ची निकालकर वाइस प्रिंसिपल को पकड़ा दी, लेकिन अचानक कहीं से वहां एक पक्षी आ गया और वो पर्ची लेकर उड़ गया। अचानक से माहौल में तनाव बढ़ गया। वाइस प्रिंसिपल गौरांग सिचुएशन संभालने के लिए मुस्कुरा रहे थे। अब कोई बात नहीं, ये तो रैंडम सिलेक्शन है, दोबारा कोशिश करते हैं। अब शिवाय की सांसें अटक गई थी। उसे लगा कि अब पर्ची कोई भी निकाले, उसके नंबर वाली पर्ची तो वो पंछी ले उड़ा है। उसने नजरें घुमाई तो देखा बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स उससे ताकतवर नजर आ रहे थे। 1 वर्सेस 1 फाइट में उसका हारना तय था और 2 राउंड पार करने के बाद वो हजारों की भीड़ के सामने मैदान छोड़कर भाग भी नहीं सकता था। वो अपनी किस्मत को कोसने लगा। तभी उस औरत ने एक बार फिर पर्ची निकालकर प्रोफेसर गौरांग के हाथों में दे दी। टोकन नंबर 1055, आगे आओ। सभी लोग इधर उधर देखने लगे और फिर अचानक शिवाय सबसे आगे आकर खड़ा हो गया। प्रोफेसर गौरांग और शिवाय दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये बता पाना मुश्किल था कि दोनों में से सबसे ज्यादा हैरान कौन था। हाँ, ये लड़का
जाने कब ये मेरा पीछे छोड़ेगा। एक बार तो बच्चों को भी लगने लगा कि शिवाय जरूर चीटिंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ रॉयल एकेडमी जैसे बड़े संस्थान की बात हो रही थी, इसलिए उनके हिसाब से इस बात की कोई गुंजाइश नहीं थी। शिवाय को अलग करके टीचर्स के साथ ही बैठा दिया गया था, जहां से वो पूरे मुकाबले का मजा उठा सके। साथ ही अक्षय, कनिष्क, लतिका और मीना को भी एकेडमी ने एक दूसरे के खिलाफ नहीं उतारा, क्योंकि वो चारों को ही एकेडमी में देखना चाहते थे। इसके बाद बाकी सभी लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ अपनी पोजीशंस ले ली और मुकाबला शुरू हो गया। सब कुछ सही चल रहा था कि तभी टीचर्स की टेबल से कुछ आवाज आती हुई सुनाई दी। अरे बेवकूफ, बचो बचो, इतना धीरे चलोगे तो कैसे जीतोगे? प्रोफेसर दूर से ये सब देख रहे थे, लेकिन इसे इग्नोर करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। पीछे देखो, पीछे, ये क्या कर रहा है? शिवाय का बड़बड़ाना जारी रहा। जल्द ही बाकी टीचर्स भी उसे अपने टेबल पर देखकर शर्मिंदा होने लगे, क्योंकि प्रोफेसर ने खुद उसे वहां बिठाया था, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर सके। दूसरी तरफ जो बच्चे ग्राउंड में थे, वो भी अपना मुकाबला खत्म होने के बाद शिवाय को पीटना चाहते थे। वो उन सभी की पेशेंस को चैलेंज कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये लोग कभी नहीं सीखेंगे। अब तो दर्शकों के बीच बैठे सोम ने भी शर्मिंदा होकर अपना चेहरा छिपा लिया। शिवाय ने हद तो पार कर ही दी थी, जब जोश में उसने टेबल पर रखे ग्लास में से एक घूंट सारा शरबत पी डाला। ये ग्लास एक टीचर का था। ये क्या बेहुदा मजाक है? ऐसा लगता है जैसे ये टीचर हो और हम उसके नौकर। अक्षय, लतिका, मीना और कनिष्क ने भी अपने अपने मुकाबले जीत लिए थे, और आखिरकार जब सभी मुकाबले खत्म हो गए तो टीचर्स ने राहत की सांस ली। 100 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो चुका था और शिवाय का नंबर था 101। इसके बाद सभी को अपने परिवार से मिलने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया। शिवाय दर्शकों के बीच सोम को ढूंढने लगा। सोम, सोम। सोम ने भी अभी अपना चेहरा छिपाया हुआ था। शिवाय दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। क्या हुआ? तुमने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? क्या तुम्हें कोई पुराना दुश्मन मिल गया? सोम सिर्फ अपने दांत पीसता हुआ ही रह गया। अंत में उसने शिवाय को एक स्टोरेज रिंग दी, जिसमें कुछ क्रिस्टल्स और जरूरत का बाकी सामान था। 1 घंटा खत्म होने के बाद स्टेडियम के बीचों बीच हवा में लहराती हुई एक शिप दाखिल हुई। सभी बच्चे उसमें बैठे और एकेडमी की तरफ रवाना हो गए। अभी तक तो शिवाय की किस्मत उसका साथ देती चली आ रही थी, लेकिन एकेडमी पहुंचकर जब उसके असल पोटेंशियल का खुलासा सभी के सामने हुआ, तो फिर उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आए? क्या शिवाय एकेडमी में टिक पाएगा? उसे देखकर उसके टीचर्स का रिएक्शन क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए योद्धा कुकू एफएम पर। हेलो, how is it? एक लंबी दूरी तय करने के बाद प्रोफेसर नाम गौरव, कटेगा। टीचर्स और एक